हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 6 आउटफिट्स जो कि मेरी फ्रेंड मनीषा कपूर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मनीषा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उन्हें साड़ीज़ को कस्टमाइज़ करवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। रिसेंटली उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ एक साड़ीज़ हैं जिसे वो अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ करवाना चाहती हैं और उनको हर साड़ी पे कुछ ना कुछ अलग तरीके का आइडिया चाहिए था। तो चलिए उन्होंने जो भी आउटफिट्स बनाए ना आज इस वीडियो के अंदर ना मैं कंपाइल करके ले आई हूँ। आज के साथ 6 आउटफिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनमें से 4 रहेंगे हमारे प्रॉपर साड़ी से बने हुए आउटफिट और 2 रहेंगे हमारे जो स्क्रैच मटेरियल बच जाता है या किसी और साड़ी से आपने कोई ड्रेस डिजाइन करवाई और आपके पास फैब्रिक बच गया, उससे आप क्या क्रिएट करवा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। आइडिया नंबर 1 जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके पास है, ये एक काफ्तान आउटफिट उन्होंने क्रिएट करवाया अपनी एक प्लेन साड़ी से। तो आप में से जिसके पास भी प्लेन साड़ी हो ना वो इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करवाया एक काफ्तान वीग नेक लिए हुए है। साड़ी प्लेन थी उनकी तो उन्होंने बॉर्डर्स का यूज किया है। अब नेक पर इसके बॉर्डर्स हैं, साइड्स पे बॉर्डर है और नीचे बॉटम में दामन में पूरा का पूरा बॉर्डर लगा हुआ है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ बॉटम में ये बॉर्डर का यूज किया गया है। अब उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करवाई है एक धोती सलवार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट है ना वहां पर किनारी ऐड की गई है, मिलती जुलती किनारी है। ऑल ओवर ऊपर चौड़ा बॉर्डर था तो नीचे अगर आप धोती पे लगाते हैं तो चौड़ा बॉर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप इस तरीके की बारीक किनारी के साथ जा सकते हैं। यहाँ उन्होंने क्रिएट करवाई है एक धोती सलवार। आप ट्यूलिप पैंट्स, ट्राउजर्स, किसी भी तरीके की कोई भी चीज बॉटम में क्रिएट करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टू आइडिया नंबर 2 जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक कलीदार आउटफिट क्रिएट करवाया है। अब ये आउटफिट 3 पार्ट्स में बनाया गया है। पहले उनके पास एक प्लेन साड़ी थी जिसके नीचे बॉर्डर लगा हुआ था। अब बॉर्डर भी चौड़ा वाला बॉर्डर था पर उनकी साड़ी जो थी ना वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, जगह जगह थोड़े से दाग थे। साड़ी का खराब हो जाना और उसमें से पीसेस निकालना और उससे इतनी खूबसूरत एक ड्रेस डिजाइन करवा लेना यार कोई मजाक नहीं होता है। अब यहाँ पर एक कलीदार आउटफिट क्रिएट करवाया गया है जिसे फ्रंट स्लिट रखा गया। फ्रंट स्लिट रखा गया तो नीचे बॉटम चाहिए ही चाहिए था और उनके पास ऑलरेडी एक अनारकली था तो वो कुछ डिफरेंट चाहते थे। अब यहाँ पर इनकी बॉडी थोड़ी सी हैवी है तो ऐसे में मोनोक्रोमैटिक आउटफिट का होना मस्ट है ताकि बॉडी एक बैलेंस्ड लुक लिए हुए लगे और उसका यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इन्होंने लिया है एक बूटा बना हुआ फैब्रिक जिसे आप डाई करवा सकते हैं अपने सेम साड़ी वाले कलर में। जो बॉटम वाला फैब्रिक है ना उसी का एक पीस नेक पर लिया गया है, एक पैनल क्रिएट करने में उसका यूज किया गया है ताकि ऑल ओवर जो ड्रेस है ना कोऑर्डिनेटेड लगे। तो आप देख रहे हैं नीचे बन गए ट्राउजर, ऊपर इसे नेकलाइन क्रिएट की गई है। अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स का यूज किया गया है। तो जो कलियां है ना उन सब पे किनारी का यूज किया गया है पूरी कलियों पे और जो साड़ी का बॉर्डर था ना उसे पूरा नीचे की तरफ लगा दिया गया है। स्लीव्स 3/4 हैं और स्लीव्स के आगे भी उसी बॉर्डर का यूज किया गया और उसके साथ ही डाई करवाया गया है एक दुपट्टा और उस दुपट्टे के ऊपर भी ना जो बॉटम वाला फैब्रिक था उसी में से छोटे छोटा बूटा निकाल के और उसे जगह जगह लगाया गया है। साइड्स में टासल्स का यूज किया गया है, बीडेड टासल्स हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये आउटफिट तैयार हुआ है। तो आपके पास भी अगर कोई साड़ी है जो खराब हो गई है, खासकर प्लेन साड़ी अगर आपकी खराब हो गई है तो आप भी इस तरीके का कोई आउटफिट डिजाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने फ्रंट स्लिट रखा, आप चाहें तो इसे पूरा बंद करवा सकते हैं। बंद करवाते तो उस केस में आपको किसी भी ट्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब बढ़ते आइडिया नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर जो आउटफिट आप देख रहे हैं इसके लिए जो साड़ी उन्होंने ली है ना ये एक डबल शेड साड़ी थी जिसके 2 पार्ट्स थे। यानी कि जो साड़ी थी उनकी उसके अंदर पूरा 2 शेड की साड़ी, नीचे बॉर्डर, ऊपर से बूटा बना हुआ, साथ में पल्ले वाला जो पार्ट था वो नेट के फैब्रिक का था जिसके ऊपर इस तरीके के हैवी
फ्लावर्स बने हुए थे उभरे हुए। अब इससे कोई ना कोई आउटफिट बनवाना चाहती हो, खासकर इस तरीके का एक धोती लुक लिया हुआ आउटफिट। उन्हें बहुत शौक था कि मुझे एक धोती या लुंगी आउटफिट बनवाना है। अब क्योंकि उनका जो लो बैली है वहाँ पर बल्ज बनता है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना था। यूजुअली जो धोती या लुंगी ड्रेसेस होती हैं उसमें एक ब्लाउज होता है, नीचे एक धोती क्रिएट की जाती है और ऊपर एक श्रग होता है। यहाँ पर उनकी बॉडी शेप को ध्यान रखते हुए और 2 पीस की जगह सिंगल पीस एक आउटफिट क्रिएट करवाया गया है। ये एक ड्रेप ड्रेस बनाई गई है जिसे फ्रंट से एक लुंगी या धोती का रूप दिया गया है। अब यहाँ पर वो एक क्लोज श्रग चाहते थे, तो जो पल्ले वाला पार्ट था ना नेट का, उससे क्रिएट किया गया है इस तरीके का श्रग। आप भी अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है और इस तरीके की ड्रेप ड्रेस आप बनवाना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन आपको देती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है और आप उसके ऊपर कोई श्रग वाला डिजाइन करवाना चाहते हैं ड्रेस, और आपका लो बेली फैट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप एक ब्लाउज और नीचे एक ट्राउज़र, जो फ्लेयर ट्राउज़र होते हैं वो क्रिएट करवा के उसके ऊपर एक श्रग डिज़ाइन करवा सकते हैं, चाहे वो क्लोज रखें चाहे वो ओपन रखें। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। यहाँ पर जो है ये वाला आउटफिट, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइज। एक्चुअल में ना उनके पास ये एक ऑर्गेन्जा की साड़ी थी जिसके ऊपर ऑल ओवर सेम कलर की फिरोजी रंग की साड़ी और उसके ऊपर पूरा जाल बना हुआ था पल्ले वाले पार्ट पर, और बाकी पूरी साड़ी पर ना नीचे की तरफ पूरा ये वर्क हुआ था। कॉर्ड्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा कि चलो एक पार्टी वेयर आपका ये आउटफिट रेडी हो जाएगा अगर आप बनवाते हैं इसे कॉर्ड सेट। अब ये आउटफिट को 3 पीस में बनाया गया है। ऊपर आपका ब्लेजर लुक लिए हुए टॉप है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कॉलर लगाए गए हैं, लेकिन उसको नेक को डीप रखा गया है। दूसरा पीस है, इसके नीचे पहनने के लिए एक इनर क्रिएट किया गया है, स्लीवलेस इनर को बनाया गया है। इसके लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ा, और उसके साथ ही यहाँ पर आप चाहें तो छोटा रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी का लो बेली फैट ज़्यादा है तो उन्हें थोड़ा लंबा ही इनर को रखना चाहिए, जो कि उन्होंने करवाया। अब उसके नीचे बने हैं उनके ट्राउजर्स। सेम साड़ी के नीचे जो जाल वाला पार्ट था ना वो ट्राउजर के नीचे आ गया है, और इतना खूबसूरत ये आउटफिट बनकर रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा सा कोड सेट है। अब मोनोक्रोमैटिक है तो ऑब्वियसली प्लस साइज या मिड साइज इसके अंदर बहुत बैलेंस्ड लगने वाले हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई साड़ी है तो उससे आप इस तरीके का आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑर्गेन्जा की साड़ी में थोड़ा स्टिफनेस होती है, तो अगर आप क्वाड्स में उसको अपनी साड़ी को इन्वेस्ट करते हैं ना तो बहुत प्यारा लुक उसका आता है। अब ये थे वो 4 आउटफिट्स जो उन्होंने पुरानी साड़ी से बनाए। अब उन्होंने 2 चीजें क्रिएट करवाई हैं अपने स्क्रैच मटेरियल से, यानी कि जो फैब्रिक हमारे पास पड़ा होता है उससे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने स्क्रैच मटेरियल से क्रिएट करवाया है एक इस तरीके का शर्ट, जिसको अपने ट्राउजर्स के साथ या डेनिम्स के साथ वो स्टाइल कर सकते हैं। अब इधर फैब्रिक जो था ना इसका थोड़ा शिफॉन मटेरियल था, तो उसके नीचे लाइनिंग का यूज हुआ एक शर्ट क्रिएट करी गई है जिसकी स्लीव्स को क्लोज कफ रखा गया है, और बहुत ही नॉर्मल सी एक शर्ट क्रिएट की गई है, लेकिन लुक इतना प्यारा आया है। अगर आपके पास भी ऐसा मल्टी कलर फैब्रिक कोई पड़ा हुआ है ना, तो आप भी उसके साथ कोई भी ट्राउजर्स मैच करके एक कोऑर्ड सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उनके पास था सैटिन का ये फैब्रिक पड़ा हुआ था, जिससे उन्होंने क्रिएट करवाया है अपने लिए एक काफ्तान। यहाँ पर वी नेक रखा है, और बॉर्डर्स जो थे ना उस फैब्रिक के अंदर, जो साड़ी का जो फैब्रिक बचा हुआ था उसके जो बॉर्डर्स थे उसका यूज किया है नेकलाइन के ऊपर, अगेन साइड्स के ऊपर, जैसे पहले आउटफिट में था सेम उसी तरीके से यहाँ किया, और थोड़ा सा और एलिमेंट ऐड कर दिया गया कि यहाँ पर 2 टासल्स अटैच कर दिए गए हैं। हालांकि कोई बटन वगैरह नहीं है, ये सब टासल्स अटैच्ड है। और अगर आपका फैब्रिक सिंथेटिक है तो आपको उसके अंदर लाइनिंग जरूर लगानी चाहिए। अगर आप अपने सिंथेटिक फैब्रिक के नीचे लाइनिंग अटैच करते हैं, आपका काफ्तान जो है ना एक बहुत ही ग्रेसफुल लुक ले लेता है। तो ये थे उनके बनवाए हुए वो आउटफिट्स, एंड आई एम श्योर आप लोग को पसंद आए होंगे। और इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप अपनी साड़ी को स्टाइल करवा सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं बहुत सारे आइडियाज लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, और मेरी कोशिश हमेशा से इतने सालों से ना मैं मेरे करवा चौथ पर ना सिर्फ साड़ी रीयूज आइडिया ही ट्राई करती हूँ, और इस बात भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज शेयर कर सकूँ जो आप करवा चौथ पर अपनी पुरानी साड़ी से कुछ ना कुछ नया बढ़िया सा क्रिएटिव सा क्रिएट करवा सकें। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह मिलती हूँ मैं जल्दी आपसे बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव आइडियाज के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।